हेलो एवरीवन। आज जो हम आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर लेकर आए हैं वो है मन्नू भंडार द्वारा लिखा गया एक कहानी यह भी। उसके जो गद्यांश संबंधित क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू आज कराते हैं, वो जो पिछले कुछ वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ हैं, वो भी इसी वीडियो में है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पैराग्राफ दे रखा है आप बुक में अपना देख सकते हैं। मैं फटाफट एमसीक्यू पढ़ूंगी। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, ये अपनी बुक में देखिए। और लास्ट है चपेट में आते ही रहते, ये सीबीएसई के द्वारा आया हुआ 2015 में पैराग्राफ है। चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू ध्यान से पढ़ने। किस कार्य ने लेखिका के पिता को अत्यधिक या अधिक यश और प्रतिष्ठा दिलाई, किंतु रुपया पैसा नहीं। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के लेखन ने, अध्यापन ने, व्यापार ने या पत्रकारिता ने। तो उन्हें अंग्रेजी शब्दकोश का जो लेखन था उसने उन्हें बहुत ज़्यादा यश और कीर्ति प्रतिष्ठा दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से लेखिका के पिता के व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलू धीरे धीरे कम होते चले गए? बढ़ती हुई बीमारी, पत्नी का कर्कश स्वभाव, या लेखिका का घर छोड़कर चले जाना, या गिरती हुई आर्थिक स्थिति? तो गिरती हुई आर्थिक स्थिति, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके आते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बात उन्हें बच्चों को अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदारी बनाने से रोकती थी? उनकी संकोची स्वभाव, बच्चों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, उनका अहंग या उनका मौन? तो उनका अहंग यानी अहंकार जिसे बोलते हैं, वो उन्हें रोकती थी। लेखक के पिता के अत्यधिक क्रोधी हो जाने का क्या कारण हो सकता है? उनकी नवाबों जैसी आदतें जो छूट न सकी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, शीर्ष पर बने रहने के बाद हाशिए पर धकेल दिए जाने की टीस, या उपयुक्त सभी? तो इसमें उपयुक्त सभी आंसर होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे क्या था जिसने बाद के दिनों में पिता को इतना शकी बना दिया था? पद प्रतिष्ठा, विश्वासघात, सम्मान पाने की अभिलाषा, या धन लोलुपता? तो विश्वासघात ने उन्हें शकी बना दिया था, आंसर होगा 2nd। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लेके आए हैं, अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के, यहाँ से आपका लेकर लास्ट है, उतरते चले गए थे। आप अपने पैराग्राफ को पॉज करके देख लीजिए। ये 2015 में आया हुआ है। एक्चुअली बहुत सारे हमारे 4 पेपर बनते हैं, उनमें से इसको दिया गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेखिका का पड़ोस कल्चर से आशय है। मोहल्ले के लोगों की परस्पर घनिष्ठ संपर्क बनाए रखने की परंपरा, पड़ोसियों का अपने अपने घरों तक सीमित रहना, पड़ोसियों की सहायता से विकसित किए गया एक कल्चर, या पड़ोसी देश से आए कल्चर? तो मोहल्ले, ये फर्स्ट इसका होगा, मोहल्ले के लोगों की परस्पर घनिष्ठ संपर्क बनाए रखने की परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जिंदगी के खुद जीने के दबाव ने महानगरीय जीवन पर क्या असर डाला है? लोग परस्पर अधिक घुलने मिलने लगे हैं, लोग पहले से अधिक आत्मनिर्भर हो गए हैं, समस्या से स्वयं जूझने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, या लोग खुद को असहाय और असुरक्षित महसूस करने लगे हैं? तो लोग खुद को असहाय और असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, आंसर होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की ज़्यादातर शुरुआती कहानियों के पात्र कौन हैं? लेखिका के कॉलेज के छात्राएं, लेखिका के मोहल्ले के लोग, स्वतंत्रता सेनानी, या लेखिका के पिता के मित्र? तो इसका आंसर होगा आपका लेखिका के मोहल्ले के लोग, आंसर होगा 2nd। नेक्स्ट है, किस बात से यह प्रमाणित होता है कि मोहल्ले के लोगों की छाप लेखिका के मन पर काफ़ी गहरी थी? वर्षों बाद भी लेखिका को उनकी भाव भंगिमाएं और भाषा सहजता से याद थी। लेखिका की अधिकतर आरंभिक कहानियों के पात्र वे ही लोग थे, 1st और 2nd दोनों, या इनमें से कोई नहीं?
तो फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी यह थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच्छिन्न का अर्थ है विच्छिन्न, अलग होना, संलग्न, युक्त या आसन। तो विच्छिन्न का मतलब होता है अलग होना। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका है, आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लेकर लास्ट आपका है मन आक्रांत रहता था। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रखे हैं, आप पॉज करके उसको देख भी सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेखिका के घर की बैठक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां नहीं होती थी? विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों का आना, विभिन्न मुद्दों पर जमकर बहस होना, इन सबके बीच पिता का मौन बने रहना और कोई प्रतिक्रिया न देना, बहस में पिता का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। इन्होंने पूछा है कौन सी गतिविधियां नहीं होती थी। तो पिताजी का ये थर्ड वाला जो है कि इन सब के बीच पिता का मौन बने रहना और कोई प्रतिक्रिया ना देना। ध्यान रखना कि इसमें सीधे आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन बिना पैराग्राफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेखिका के पिता चाहते थे कि वह भी बैठक में होने वाली चर्चाओं को वहीं बैठकर सुने, क्योंकि वह चाहते थे कि लेखिका भी तर्क वितर्क में भाग ले। वह लेखिका के परिचय उन सभी आगंतुकों से करवाना चाहते थे, या वह बैठक में पिता के एक और सदस्य की उपस्थिति हर समय चाहते थे। वे चाहते थे कि लेखिका यह जाने कि देश में क्या हो रहा है। तो इसका आंसर होगा कि वह चाहते थे कि लेखिका देश में जाने कि वहाँ क्या हो रहा है। तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, गद्यांश में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन का जिक्र किया गया है? असहयोग आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या चंपारण किसान सत्याग्रह। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र किया गया है, आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है, शगल का अर्थ है संघर्ष, कर्तव्य, जिज्ञासा या फिर मनोविनोद। तो इसका होगा मनोविनोद, आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या लेखिका के मन को प्रभावित करता था? राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, राजनीतिक पार्टियों के आपसी मतभेद, दोनों मतलब पहला दूसरा दोनों, या देशभक्त और बलिदान, देशभक्त और उनका बलिदान। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, पैराग्राफ में है प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जलूस, भाषण। ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर और लास्ट है इसमें, यह भी तभी जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, उस समय भारत के शहरों में प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जलूस और भाषण क्यों हो रहे थे? देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, पूरे भारत में आपातकाल लगा दिया गया था और उसका विरोध हो रहा था। वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आज़ादी के आंदोलन का निर्णायक दौर था। लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उकता गए थे और कुछ बदलाव चाहते थे। तो इसका आंसर होगा, वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आज़ादी के आंदोलन का निर्णायक दौर था, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के लिए पिताजी की आज़ादी की सीमा कहाँ तक थी? वह चाहते थे कि लेखिका घर में आए लोगों के बीच उठे बैठे। वह चाहते थे कि लेखिका आगंतुकों की बातचीत सुने और देश में हो रहे गतिविधियों के बारे में जाने। वह चाहते थे कि लेखिका देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय तौर पर भाग ले, या पहला और दूसरा। तो ये देखिए, हम पहला और दूसरा एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला दे रखा है, वह चाहते थे लेखिका घर में आए लोगों के बीच में बैठे। ये तो बिल्कुल सही है। वे चाहते थे कि लेखिका आगंतुकों की बातचीत सुने और देश में हो रही गतिविधियों के बारे में जाने। ये भी सही है। और थर्ड दे रखा है कि वह चाहते थे कि लेखिका देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय तौर पर भाग ली। ये वो नहीं चाहते थे, इसके बारे में कोई जिक्र उनके बारे में नहीं किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेखिका की कौन सी बात पिताजी को स्वीकार नहीं थी?
विरोध प्रदर्शन में लेखिका का पूरे जोश से नारे लगाना, हड़तालें करवाना या लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये उपयुक्त सभी। तो ये तो उपयुक्त सभी, वो तीनों ही बात उन्हें पसंद नहीं थी, तो उपयुक्त सभी 4th इसका आंसर होगा। रगों में लहू की जगह लावा बहने का क्या अभिप्राय है? अत्यधिक जोश से भरा होना, ईर्ष्या से ग्रस्त होना, रक्त के लावे की तरह गाढ़ा होना, अत्यंत क्रोधी स्वभाव होना। तो इसका अर्थ होगा अत्यंत क्रोधी स्वभाव होना, आंसर होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जना शब्द का पर्यायवाची है? स्वीकृति, वेदना, निषेध या फिर आरोप। तो इसका अर्थ है निषेध। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट में हम पूरे पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें, जिससे कि आपके मित्रों की भी हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।